बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको प्री बोर्ड, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें भी देखने को मिलेंगे। आप सिलेबस में चाहे संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो, निबंध हो, ऐसे हो, आप कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको करने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो उन 20 क्वेश्चंस को आपको देखकर अवश्य जाना है। बाकी आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर को करने के लिए सबसे पहले आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और प्री बोर्ड यानी कि जो आपकी बोर्ड की परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 70 का है। पूर्णांक 70 का है। इसमें इस पेपर से आपको 70 नंबर दिए जाएंगे, और आपका 30 नंबर जो है आपके विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं। और देखिए, विषय हिंदी का है, कक्षा 10 का है प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खंड का से है। पहला प्रश्न है ये, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके लिए देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ है परीक्षा गुरु, बा है गोदान, शा है अलग अलग वैतरणी, दा है ममता। ये जो 20 क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में या फिर वार्षिक परीक्षा में जो दिए जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको OMR सीट पर करने हैं। वो OMR सीट आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगी, और अगर आपके विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं तो वहाँ पर आपको OMR सीट दी जाएगी। OMR सीट कैसे भरनी है, इसके लिए हम वीडियो आपको बना देंगे, और उसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे आपको उस OMR सीट पर लिखना है, सब कुछ हम बता देंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके लिए देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो OMR सीट पर आपको क्या करना है, 1 नंबर दिया गया होगा, उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो लिखना है। जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, तो वहाँ पे आपको A नंबर सही है, तो A बना होगा, उसमें आपको A पर गोला कर देना है। इस प्रकार से आपको OMR सीट भी फिल करनी है। दूसरा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, आपको भी पता होगा, तो इसके लिए ऑप्शन आपका सही है। और प्रत्येक जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर ये आपके 100% पक्के होने चाहिए, और बाकी 50 नंबर उसमें तो आपको करना ही है। उसमें कम से कम 50 में आपको 30 जरूर मिल जाएंगे। तो 20 और 30, 50 इधर हो गए और 30 विद्यालय से मिल गए आपके, तो पूरे 80 नंबर का आपका काम हो जाएगा। और इतने तो आपको मिनिमम हिंदी में मिलने ही हैं। अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तब भी आपको हिंदी में 80 नंबर से कम नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन हैं? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास, मीराबाई, प्रेमचंद। तो जो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इसमें आपको विधा पूछा गया है, किस विधा की रचना है? तो इसके लिए भी देखो 4 ऑप्शन है, निबंध, जीवनी, कहानी, रेखा चित्र। तो जो ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की है, ये बात सही है, इसका ऑप्शन जीवनी है। क्या है? जीवनी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से कवि हैं आपको बताना है। आ है किशोरदास, बा है तुलसीदास, शाह है मीराबाई, दा है रस खान। तो राम भक्ति शाखा में देखो तुलसीदास, ये भी
ये आते हैं। तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी आपको पता होगा सूरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, मीराबाई ये भी कृष्ण की उपासिका थीं, और रस खान ये भी कृष्ण के उपासक थे। तुलसीदास जो थे ये राम भक्ति शाखा के थे। इन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, आपको पता भी होगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो आपको पता होगा कि जो सूरदास थे वो आदिकाल के नहीं थे, निर्गुण शाखा के नहीं थे, ज्ञान मार्गी शाखा के भी नहीं थे, क्योंकि इन दोनों के जो थे तो ये आपके कौन थे? कबीरदास जी थे। ये निर्गुण और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। और जो सूरदास थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे। तो बा वाला इसका सही होता है। सॉरी। 7 नंबर प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका ऑप्शन नंबर सा रूपक अलंकार है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, प्री बोर्ड परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। कम से कम आपको पूरा पेपर नहीं तो 20 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएं। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, आ 13, बा 11, शा 24, दा 16। तो जो रोला छंद होता है उसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 11 13 मिलाकर 24 मात्राएं बनती हैं। तो 24 यानी कि सा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। आपको पता होगा, आ है इसके लिए ऑप्शन रति, बा है हास, सा है शोक, दा है उत्साह। तो रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास ये हास्य रस का है, उत्साह ये आपका वीर रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन, आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सा, शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, आ है उपमा, बा है अनुप्रास, शा है उत्प्रेक्षा, दा है यमक अलंकार। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका सही होता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, आ है बहुब्रीहि समास, बा है कर्मधारय समास, सा है द्वंद्व समास, दा है द्विगु समास। तो देखो इस समास में क्या होता है कि जहाँ पर संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो 4 राहों का समूह हो जाएगा, 4 राहों का समूह। तो जो 4 ये आया ये क्या है? अंक है, संख्या है। तो जहाँ पर संख्या पहले आएगी वहाँ पर द्विगु समास आपका होगा। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर दा आपका सही होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि यहाँ पे ये निशान लगा होता है ऑब्लिक वाला। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, आ है विलोम, बा है तद्भव, शा है तत्सम, दा है पर्यायवाची। तो ये तीनों क्या हैं? ये एक दूसरे के नाम हैं। नाम को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे हमारा घर में नाम कुछ और है, विद्यालय में कुछ और नाम है, लेकिन मैं हूँ तो मैं ही, इसलिए नाम हमारे चाहे कुछ भी हो वो क्या होते हैं? वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसके लिए भी ये पेड़ तरु द्रुम ये नाम है पेड़ के, ये पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दा आपका सही है।
पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हास हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है? आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर आ है वीर, बा है श्रृंगार, सा है करुण, दा है हास रस। तो आपको लग रहा होगा कि इसको पढ़कर आपको कोई वीरता जग रही है। नहीं नहीं, कोई वीरता नहीं जग रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ गलत है। अब देखो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, अब इसमें हमें कोई श्रृंगार भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये श्रृंगार भी आपका गलत हो गया। इसके बाद हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, तो इसमें करुण भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हास दिखाई दे रहा है, यानी कि हास्य रस इसमें है। आपका दा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपको आपके जो दोस्त होंगे उनको भी लाभ मिल जाएगा इस वीडियो का। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा में कौन सा छंद है? इसमें छंद पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, आ सोरठा, बा रोला, दा दोहा, सा दोहा और दा चौपाई। तो इसमें जो छंद है वो सोरठा है। क्या है? सोरठा छंद है। ऑप्शन नंबर आ आपका सही है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, कपोत तत्सम है, यह आपको बताना है कपोत तत्सम है किसका तत्सम है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, कबूतर, कौवा, कछुआ, इनमें से कोई नहीं। तो कपोत जो तत्सम होता है वो कबूतर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ आपका सही है, कपोत कबूतर का तत्सम है। 16 नंबर प्रश्न है, कुंभकार, कुंभकार तत्सम है, कुंभकार तत्सम किसका है? तत्सम का क्या मतलब होता है? तत् मीन्स समान, सम मीन उसके, उसके समान, किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उनको हम तत्सम शब्द कह सकते हैं। तो कुंभकार को कुम्हार भी कहते हैं हिंदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, कुंभकार। 17 नंबर प्रश्न है कि नीलकंठ, यहाँ पे नीलकंठ हो गया है, नीलकंठ है, नीलकंठ में कौन सा समास है? आपको बताना है। आ है द्वंद्व समास, बा है बहुब्रीहि समास, सा है द्विगु समास, दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीलकंठ में समास है वो समास है आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बा आपका सही होता है, बहुब्रीहि समास नीलकंठ में। नीला है कंठ जिसका, अर्थात वह कौन है? आपको पता होगा, शंकर भगवान यानी कि शिव। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, तथा प्लस एव की संधि है, तथा प्लस एव को जब जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? इसके लिए ऑप्शन नंबर आ है तथाओ, बा है तथयो, शा है तथा एव, दा है तथा वय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है बा, तथयो। तथयो जो है तथा प्लस एव की संधि से बनता है। संधि का मतलब होता है जोड़, इसके जोड़ से क्या बनता है? तथयो बनता है। 19 नंबर प्रश्न है, कवित्व, कवित्व में प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आ है कवि, बा है त्वा, सा है वित्त, दा है वा। तो देखो कवि, इसमें हम जब इसको विच्छेद करेंगे तो कवि हो जाएगा, कवि मूल शब्द हो जाएगा, प्लस त्वा, क्या हो जाएगा? प्लस त्वा, कवित्व। देखो यहाँ पे दोनों को अलग अलग हमने किया तो ये मूल शब्द निकल कर के आया, और ये आपका प्रत्यय शब्द निकल कर है। ये जो पहला शब्द होगा इसको हम क्या बोलते हैं? मूल शब्द। ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि इसमें त्वा प्रत्यय है। कवित्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो सही है, देखो त्वा कहाँ पर है? बा वाला, बा वाला आपका ऑप्शन सही है। तो 20 नंबर प्रश्न है, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फलेषु, आपको ध्यान एक बात अवश्य रखनी है कि जहाँ पर सु लग जाएगा, क्या लग जाएगा, किसी भी धातु में अगर सु लग जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें देखो सप्तमी विभक्ति कहाँ है, बा वाला आपका ऑप्शन सही है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो फलेषु है वो किस विभक्ति का है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। बा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। तो ये थे आपके 20 प्रश्न। अब हम खंड खा से करने वाले हैं उनके प्रश्न और उत्तर। तो खंड खा में आपका जो 21 नंबर प्रश्न है वो है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके प्रश्नों को देना है। तो इसके लिए देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये आपको संदर्भ लिख देना है कि किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। ये आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के जो भी पाठ है वो पाठ का नाम के लेखक हैं, ये आपको लिख देना है। वह प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है जो अंडरलाइन होती है। देखो यहाँ पे रेखाएं खींची हुई हैं, इनको रेखांकित अंश बोलते हैं। इनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या कर देनी है। सा है, हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। तो आपको इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। देखो लिखा है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। किसकी आशा रखनी चाहिए, विश्वास की आशा रखनी चाहिए। इसके बाद खा प्रश्न है, रोहतांश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ये आपका गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आ है कि उपर्युक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस अवतरण में जैसा कि अभी हमने बताया कि संदर्भ लिख देंगे। वह है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सा है, वह किसकी दुहिता थी। तो आपको इसी में इसका आंसर भी मिल जाएगा। और ये जो गद्यांश है इसके आपको पूरे 6 नंबर दिए जाएंगे। कितने, 6 नंबर दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2 यानी कि 6 नंबर का है। ये पद्यांश आपको पढ़ना है। उधव मोह व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय ममता जसमति अरु, नंद लेख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। ये आपको इसमें पद्यांश का संदर्भ लिखना है। कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया है, या तो आप पहला कीजिए या दूसरा आप कर सकते हैं। भरे भुवन घोर कठोर खा, रवि बजि ताज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल अहि, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचरहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। ये जो है पद्यांश, इसका आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद खा है, किसकी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं। गा है, राम ने क्या खंडित कर दिया। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये अथवा में दिया गया है, या तो आप इसको कीजिए या इसको आप कर सकते हैं।
6 नंबर का है प्रश्न, आप इसको पढ़ेंगे, इसके बाद करना है। 24 नंबर प्रश्न है कि का है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। यह लेखक से संबंधित प्रश्न है। इनमें आपको लेखकों की रचना यानी कि लेखकों का जीवन परिचय लिखना है। आप रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तीन में से किसी एक का कर सकते हैं। खा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखना है। एक कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, बिहारी दास। इनमें से आपको किसी एक का क्या करना है, जीवनी लिखनी है और साथ में उनकी दो रचनाएं लिख देनी है। 5 नंबर का यह प्रश्न है। 25 नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लिख लेंगे अच्छे से, 2 नंबर इसके दिए जाएंगे। 26 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 + 2 यानी कि 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। सिर्फ आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक कोई भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल में एक शब्द बनाइए। ये उपसर्ग दिए गए हैं सु, अनु, निर। इनमें आपको क्या करना है, एक शब्द बना देना है। जैसे हम सु से एक बना रहे हैं, सु से हो जाएगा आपका स्वागतम भी हो जाएगा, सु प्लस स्वागतम। अन्न से अनुराग हो जाएगा, निर से निरापराध भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना देंगे। खा है निम्न में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो अब ये प्रत्यय हैं, जैसे अभी हमने बताया था कवि, कवि में तो आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा कवित्व। ये इस प्रकार से आपको कर देना है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर में है, 4 वाक्य हैं ये, आपको सिर्फ 2 के संस्कृत में अनुवाद कर देने हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये इतने विषय दिए गए हैं, 4 विषय हैं, 4 में से सिर्फ आपको किसी एक पर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। 5 नंबर का है। 30 नंबर प्रश्न है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण अथवा मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। आप में जो भी खंड काव्य चलता है वो आपको करना है। यहाँ पे तुमुल खंड काव्य दिया गया है, इसमें आपको करना है, या फिर अथवा में दिया गया है तुमुल खंड काव्य के आधार पर नवम सर्ग का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में प्रश्न है। तो ये था कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप 20 प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि हम आपके यूट्यूब चैनल से 20 प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि 20 प्रश्न आपके अवश्य यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, वो आपको तैयार कर लेने हैं अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।